27 जून 1976 में एक प्लेन मिस्र से फ्रांस जा रहा था, जिसमें ज्यादातर इजरायली यात्री थे। अचानक कुछ लोग अपनी सीट से उठे और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। उस विमान को युगांडा की तरफ ले जाया गया। युगांडा का सबसे खतरनाक तानाशाह है। ईदी अमीन इजराइल को फोन करता है और धमकी देता है, अगर अपने लोगों की जान प्यारी है तो $50 लाख भेज दो, और जो तुमने हमारे लोगों को कैद किया है उन्हें छोड़ दो। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं सभी इजरायली लोगों को मार दूंगा। तुम्हारे पास 1 जुलाई तक का समय है। इसके बाद ईदी अमीन ने इजरायली लोगों को छोड़ के बाकी सभी को उनके देश भेज दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन सभी रिहा लोगों से सारी जानकारी ले ली। तभी ईदी अमीन ने फोन किया और कहा कि लगता है मुझे सभी इजरायली लोगों को मारना पड़ेगा। इजराइल ने जवाब दिया, अगर तुमने ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे देश पर मिसाइल दाग देंगे। दोनों मांगों को पूरी करने के लिए हमें 4 जुलाई तक का समय चाहिए। ईदी अमीन मान गया। इसके बाद दूसरे देश चला गया। 4 जुलाई की रात 1 बजे इजरायली वायुसेना के 6 विमान बिना किसी देश की रडार पे आए समुद्र की ऊंचाई से मात्र 50 मीटर की दूरी पे उड़कर युगांडा की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सोमालिया तक पहुंचने के बाद सभी इजरायली विमानों का तेल खत्म होने लगा। इजराइल ने पहले से ही रिफिलिंग विमान का इंतजाम किया हुआ था। लड़ाकू विमानों ने हवा में ही तेल भरा और युगांडा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही पहला विमान एयरपोर्ट पे उतरा, उसमें से काले रंग की मर्सिडीज कार निकली। युगांडा के सैनिकों को लगा कि ये ईदी अमीन का काफिला है, लेकिन ईदी अमीन ने 2 दिन पहले सफेद रंग की मर्सिडीज कार खरीदी थी। इसलिए कुछ सैनिकों को शक हुआ और वो चेक करने के लिए कार की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच एक और विमान लैंड हो गया। जैसे ही सैनिक कार के पास पहुंचते हैं, अचानक कार में से इजरायली सैनिक निकले और युगांडा के सारे सैनिकों को मार दिया। एयरपोर्ट के टावर पर तैनात सैनिकों ने रनवे की लाइट बंद कर दी, लेकिन इजराइल के सैनिकों के पास हाई पावर की टॉर्च थी, जिससे बाकी के विमान भी लैंड हो गए। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करने के साथ ही इजरायली सैनिक उस बिल्डिंग में घुस गए जहां इजराइल के लोग बंधक थे। इसके बाद सैनिकों ने हिब्रू भाषा में कहा कि सब लोग बैठ जाइए, हम गोली चलाने वाले। यह सुनकर सभी इजरायली लोग बैठ गए और युगांडा के सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही इजरायली सैनिकों ने युगांडा के सभी सैनिकों को मार दिया। उसके बाद सभी बंधक यात्रियों को प्लेन में बैठाया गया। तभी इजरायली सैनिकों को युगांडा के लड़ाकू विमान दिखाई दिए। बिना सोचे इजराइल के सैनिकों ने उन सभी विमानों को ग्रेनेड से उड़ा दिया। इसके बाद सभी लोगों को प्लेन में बैठाया गया। तभी एक आखिरी महिला को ढूंढना बाकी था। तभी उस इजरायली महिला को बचाने के लिए इजरायली सेना के कमांडर योनातन खुद गए। तभी उनको गोली लग गई। हालांकि सभी बंधक विमान में बैठ चुके थे। इजरायली सैनिकों ने योनातन को उठाया और विमान में बैठकर अपने देश की तरफ रवाना हो गए। अब की बार सभी विमान ऊंचाई पे उठ रहे थे। सोमालिया के समुद्री तट पर इजरायली विमान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे। इसके बाद सभी 102 यात्री सुरक्षित इजराइल पहुंच गए।